मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम। तुझसे ही करना शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे
शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सच में खुदावन, हम क्या तुझे दे सकते हैं, सिर्फ धन्यवाद ही की भेंट चढ़ा सकते हैं खुदावन, क्योंकि तूने प्रभु अपना बेटा होने के लिए हमें अधिकारी बनाया खुदावन। हाँ प्रभु, हम तुझे पिता कह सके खुदावन, तूने वो औहदा हमें दिया खुदावन, क्योंकि तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान है खुदावन। आइए हम इस बात को मिलकर बोले और परमेश्वर से बोले, थैंक यू मास्टर, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। सच में खुदावन, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए खुदावन, आप चाहिए खुदावन हमारे जीवन में। अगर आप हैं तो हमारे पास सब कुछ है खुदावन। आप प्रभु तेरे साथ चलने में हमें आनंद मिलता है खुदावन। ये संसार हमें आनंद नहीं देता, लेकिन तेरे पास हमें आनंद मिलता है खुदावन। थैंक यू मास्टर, तेरी आनंद के लिए, तेरी नजदीकी के लिए तेरा धन्यवाद हो खुदावन। थैंक यू मास्टर। आइए इस बात को मिलकर बोलेंगे, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू चले तो फिर
प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु मसीह आप। आइए अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से बोले थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु मसीह आपका। यस लॉर्ड, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। हम प्रभु के वचन में आज की शाम में जा रहे हैं प्रियो, सो हम अपने आप को तैयार करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 34वां पद। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर एक अद्भुत बात अपने वचन में कह रहे हैं प्रियो, कह रहे हैं कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। पता है, मुझे और आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि कल की चिंता करना कल का काम है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कल की चिंता करना कल का काम है। अब बड़ी अद्भुत सी बात आज प्रभु ने मुझे डिवोशन में दी। परमेश्वर ने कहा, पता है दोनों बातों में अंतर है। एक है फ्यूचर प्लानिंग करना और एक है चिंता करना। दोनों बातों में फर्क है। कैसे? फ्यूचर प्लानिंग जब हम करते हैं प्रियो, तो इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं, ये हम सोचते हैं अच्छी एजुकेशन उनकी हो, हमारा एक अच्छा सा घर हो, अच्छा परिवार हो। ये सारी बातें फ्यूचर प्लानिंग में आ जाती हैं, जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। पर चिंता इसके विपरीत है। चिंता का मतलब है, हाय मैं कैसे खाऊंगा, हाय मैं कैसे पीऊंगा, हाय मेरे भविष्य में मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय अब क्या होगा। प्रियो, इन दोनों में फर्क है। और परमेश्वर हमें फ्यूचर प्लानिंग करने मना नहीं करते, वो से रिब्यूक नहीं करते, पर चिंता करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। पता है, साफ वचन में लिखा है कि आप चिंता ना करें। आज बहुत सारे जीवन हैं जो अपने भविष्य की चिंता में न जाने कितनी कितनी परेशानियों में घिर चुके हैं। सोचते रहते हैं दिन रात कि कल कैसे खाएंगे, परसों कैसे गुजारा होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा। प्रियो, परमेश्वर इन बातों के लिए मना करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम प्रतिदिन के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। हालेलुया। जब हम इज़राइल के विषय में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिदिन का भोजन दिया, प्रतिदिन का मन्ना मुहैया कराया। और परमेश्वर ये मेरे से और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए अपने जीवित खुदाबंद पर निर्भर रहने पाएं। इसीलिए परमेश्वर ने पहला पत्रस 5 अध्याय के 7वें पद में कहा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और फिलिपियों 4:6 में परमेश्वर कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें मना करते हैं प्रियो, पर बहुत सारे जीवनों को देखते हैं, वो निरंतर ही लगातार ही चिंताओं में पड़े हुए हैं। और इस कारण से न जाने कितने लोग बीमार हो गए हैं, कितने लोग चिंता में पड़कर अपने परिवार को दिक्कतों में डालते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते। प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि उसके संतानें चिंता करें, वरन हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने प्रतिदिन की यात्रा को पूरा करना है। हमें ये विश्वास करना है कि हमारा खिलाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में हमारे बच्चों की चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारे बच्चों के पालन पोषण की चिंता करने वाला प्रभु है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना चाहिए प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम
परमेश्वर पर निर्भर रहें। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में बाइबल एक खूबसूरत बात कहती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो कि अपने प्राण की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे। पता है अधिकतर लोगों को चिंता इसी बात की सताती है कि कल हम कैसे खाएंगे, और बाइबल इस बात को बताती है यही चिंता इज़राइल को भी खाए जा रही थी। और इस खाने की चिंता के विषय में उसने परमेश्वर को अपना विरोधी बना लिया। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद, निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद, बाइबल इस प्रकार से कहती है प्रियो, इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखा मार डालो। मालूम है जाने अनजाने इजराइल ऐसी भयानक बात अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम मांस की हांडियों के पास बैठ के मनमाना भोजन करते थे, पर आज यहोवा के हाथ से यदि मार भी डाले जाते उस समय तो हमारे लिए भला होता। कितनी भयानक बात है प्रियो। उन्होंने परमेश्वर को अपना विरोधी बना लिया सिर्फ इन भोजन वस्तुओं के कारण से, और जबकि हमारा परमेश्वर उनके प्रतिदिन के लिए उनको भोजन मुहैया करा रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दूंगा, प्रतिदिन मन्ना दूंगा, और तुम्हें प्रतिदिन का भोजन प्रत्येक प्राणी के लिए बटोरना है। और इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों से बोला कि यदि तुम उससे अधिक बटोरोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, और यदि तुम उससे कम बटोरोगे तो तुम्हें घटी नहीं होगी। पर पता है फिर भी इजराइल ने पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में, फिर भी वो अनाज्ञाकारी रहा। वचन बताता है, जब आप इसी को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एक्स्ट्रा में बचा के रख लिया, जबकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी यदि तुम बचाओगे तो क्या होगा, अगर तुम नेक्स्ट डे के लिए बचाओगे तो क्या होगा कि वो सड़ जाएगा। फिर भी इजराइल बटोर के इकट्ठा करने लगा और कल के लिए बचा के छोड़ दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है इजरायली लोगों ने जब ऐसा किया तो वो सड़ गया, वो गल गया, वो खराब हो गया। पता है परमेश्वर आपसे और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी आज्ञा में बने रहें और उस पर पूर्णतः निर्भर हो जाएं। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, अपने जीवन की हर एक हालातों में परमेश्वर पर निर्भर रहना मैं और आप सीख लें। पता है जब हम ऐसा करेंगे, उनने छोटी सी परीक्षा इजराइल की करी कि मैं प्रतिदिन तुम्हें मन्ना दूंगा, बटेरे आएंगी तुम बटेरे खा नहीं पाओगे, पर परमेश्वर उनको टेस्ट करते हैं, पता है क्या कह के, कि तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से बटोरना है, एक्स्ट्रा नहीं बटोरना है, ना कल के लिए रख लेना है। पर इजराइल ने कल की चिंता करी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इजराइल कल की चिंता करने लगे कि कल पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, आज ही बटोर लेते हैं, आज ही छोड़ देते हैं, आज ही रखे रहने देते हैं, और कल पता नहीं क्या होगा, हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया है, पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, आज तो बटेरे आई हैं, पता नहीं कल आएंगी या नहीं आएंगी। पता है ऐसी ही बहुत चिंता उस समय में भी होती थी और आज भी होती है। बहुत सारे जीवन आज भी यही चिंता कर रहे हैं, यही चीजें सोचते रहते हैं, कहां से खाएंगे। मालूम है आज मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियो, परमेश्वर आपसे अधिक आपकी चिंता करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आकाश के पक्षियों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब वो आकाश के पक्षियों को ऐसा भोजन देता है और फूलों को ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो वो आपकी चिंता क्यों ना करेगा। फिर आप क्यों इस बात को सोचते हैं कि पता नहीं आज क्या होगा।
पता है परमेश्वर कहते हैं मैं आज कल और युगान युग एक सा हूं। यदि वो परमेश्वर आज आपकी चिंता कर रहे हैं, आज आपको खिला रहे हैं, तो आने वाले कल में भी वही परमेश्वर आपको खिलाएंगे। हालेलुया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रियो, वही परमेश्वर आपको भी परिपूर्णता से खिलाएंगे, परमेश्वर आपको देंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को सीखें कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहें। पता है जब आप चिंता करते हैं तो सबसे बड़ी हानि क्या करते हैं? पता है आपकी चिंता आपके विश्वास को चुरा लेती है, आपकी शांति और आपके भरोसे को चुरा लेती है। हालेलुया। मैं अद्भुत बात आपसे कर रहा हूं प्रियो, जब आप चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास चोरी होने लगता है, अर्थात छिन जाता है, अर्थात चला जाता है। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है किसी बात की चिंता ना करो, वरन अपने हर एक निवेदन, प्रार्थना सही धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित करो। तो परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको निर्भर रहने की आवश्यकता है परमेश्वर पर जब हम निर्भर नहीं रहते, हम चिंता करते हैं, तो हम अपने विश्वास को खोने देते हैं, अपने जीवन की शांति को खोने देते हैं, अपने जीवन के भरोसे को खोने देते हैं, और क्षण क्षण करके हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हमारा जीवन चाहे बीमारियों में गिरता है, चाहे तकलीफों में पड़ता है, क्योंकि विश्वास चला गया, शांति चला गया, भरोसा चला गया, सब कुछ चला गया। मालूम है किस कारण से? क्योंकि आपने चिंता करी। और परमेश्वर कहते हैं कि चिंता करके तुम अपने सर का एक बाल भी नहीं बढ़ा या घटा सकते। तो हमें चिंता किस बात की करनी है? हमें किस बात की चिंता करनी है? पिता चाहते हैं प्रियो कि हम उन पर निर्भर रहें, हम अपने जीवन में पूर्णता परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। पता है इज़राइल की जंगल की यात्रा में, पूरी यात्रा में परमेश्वर सिर्फ एक ही पाठ उन्हें सिखा रहे थे। पूरी यात्रा में परमेश्वर एक ही बात तो सिखा रहे थे, परमेश्वर पर निर्भर रहना। जब जल की कमी हुई तो परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं इस बात को, निर्भर रहना सिखा रहे हैं। मन्ना खिलाया जंगल में, क्यों? वो इसलिए कि परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें, कि आपका भरोसा आपके जीवित परमेश्वर पे रहे। आप अनाथों के समान इस संसार में ना जीवन व्यतीत करें, वरन अपने मन से परमेश्वर को फॉलो करें, अपने मन से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। वो परमेश्वर जो आपको मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा ईरे है, वो कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वरन आज मुझे और आपको कहने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर के दास ने एक बात कही। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है, मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया, अर्थात मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है और मैं परमेश्वर को जानता हूं, और वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए ये बातें कहने की आवश्यकता है, आज इन बातों की घोषणा करने की आवश्यकता है कि मैं अपने जीवित खुदावन को जानता हूं, जो जंगल में मन्ना खिला सकता है, जो चट्टान से पानी पिला सकता है, जो मेरी आवश्यकताओं के अनुसार भरपूरी से मुझे मुहैया करा सकता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो लाल समुद्र में मार्ग बनाता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की है और जो उसे लेके चला, और उसने हर एक बात को उसके जीवन के लिए पूरा किया। आज वो परमेश्वर कहना चाहता है कि आपको अपनी चिंता अपने यहोवा पे डालने की आवश्यकता है। आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं प्रियो। परमेश्वर ने कहा आप कल की चिंता मत करो, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। ये कल की जिम्मेदारी है, कल को सोचना होगा, क्योंकि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो करना है वो परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप उस पर निर्भर रहना सीखें, अपना भरोसा उस पर डाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कल की चिंता आप जब करें तो आप पाप में गिर जाएं,
आप अपना विश्वास खो दें, अपनी शांति खो दें, अपना भरोसा खो दें और बीमारी को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दे दें। पता है कितने ही जीवन चिंताओं के कारण बीमार है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को और नाना प्रकार की बीमारियां। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन सोचते रहते हैं, प्रतिदिन चिंताएं उन्हें खाए जा रही है। कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने प्रभु के दास से एक अद्भुत बात सीखी प्रियो। परमेश्वर के दास ने एक अद्भुत बात बोली कि तुम्हारा घर तुम्हारी सैलरी से नहीं चलता, तुम्हारा घर तुम्हारी इनकम से नहीं चलता। लोग तो लाखों कमा रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुकून नहीं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं, फिर भी उनके जीवन में उन्नति नहीं है। वो लाखों कमा रहे हैं। अगर सैलरी से घर चल रहा होता तो हर एक व्यक्ति आनंदित होता, हर एक व्यक्ति में खुशी पाई जाती, आनंद पाया जाता। पर पता है आपका घर परमेश्वर की कृपा से चलता है, परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है, वो किसी तनख्वाह से नहीं चल रहा है प्रियो। आज इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपका घर आपका परमेश्वर यहोवा चला रहा है। जब वो उन पक्षियों की चिंता करता है तो आपकी उससे बढ़कर करता है। आज होने पाए कि आप परमेश्वर पर अपना भरोसा डालें, अपनी चिंता उसी के ऊपर डाल दें, उससे आपका ध्यान है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फ्यूचर प्लानिंग करिए, परमेश्वर ने इन बातों की घोषणा कीजिए। परमेश्वर आने वाले समय में मुझे अच्छा घर देगा, परमेश्वर मेरी औलादें अच्छे जगह पे सेटल होंगी, परमेश्वर मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर मैं आने वाले समय में अच्छी जॉब पे पाई जाऊंगी। बहुत सारी बातें, मैं परमेश्वर आपके भवन को बनाने पाऊंगी, मैं आपके भवन में जाने पाऊंगी। सारी उन्नति की बातें फ्यूचर प्लानिंग है। पर परमेश्वर मना करते हैं चिंता करने के लिए। आपको ये सोचना है, आपको भविष्य के लिए सोचना है, पर चिंता नहीं। हालेलुया। उन्हें पाए कि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत से इस्तेमाल करें। आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।